डॉक्टर हरी और डॉक्टर आप लोग आगे आ जाइए। जी सर। बस आप बोलिए, आवाज़ आ जाएगी सर। अच्छा, ओके। मैं डॉक्टर ललित हूँ, मैं मेडिकल ग्रुप में हूँ यहाँ पर, साथ में ट्रांसप्लांट ग्रुप के साथ भी हूँ। इस बार जो UICC है, जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट कैंसर, और इस बार जो थीम है क्लोज द केयर गैप और क्लोज द कैंसर केयर गैप। तो नॉर्मली जैसे हम लोग कहते हैं कि कीमो कैंसर के पॉइंट से लाइक ट्रीटमेंट सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, तो दैट इज़ समथिंग विच वी ऑल नो। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी आप लोग भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिससे प्रिवेंशन हो सकता है, अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकता है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट है, जो आप सब लोग यहाँ पे हैं, जो मैं समझता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, या एक हाथ से आप बांध नहीं सकते किसी चीज़ को। सो वी नीड टू हैव द हेल्प ऑफ एवरीबडी। सो इन दैट सेंस आई वुड रियली वेलकम ऑल ऑफ यू हियर, कि जितने भी NGOs वाले हैं और जो भी पेशेंट्स ग्रुप्स हैं, जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, who have been helping in some or other way, which is very very important. Because like as a physician or as a person in the medical field, we can only help from one side. When the patient comes to us for the diagnosis, treatment, discussing, explaining everything in detail, and then going through that path. But creating awareness in the community and then making people. हम लोग सारे लोग जो हैं हर साल आज से 4 को जो फरवरी को वी सेलिब्रेट दिस डे इन दिस हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ फरीद, है ना, ये एकदम फोरनर है, टॉर्च बियर ऑफ दिस इवेंट। तो इन सब के सहयोग से आई थिंक हमें और चेतना पैदा करनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा लोग इलाज करा सकें और उनका रिजल्ट अच्छा है। और मैं यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो देखो, दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है जो हर आदमी को पता होने चाहिए और अ ले पर्सन। 2/3 कैंसर प्रिवेंटेबल है, यानी अच्छे रहन सहन से और बुरी आदतें अवॉइड करके 3 में से 2 कैंसर को आप प्रिवेंट कर सकते हो कि वो कभी ना हो। और यदि कैंसर हो जाए तो आज के दिन 3 में से 2 कैंसर क्योरेबल है, यानी इनको जड़ से इलाज कर सकते हैं अगर प्रॉपर उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब कि कोई इतनी घातक बीमारी जिसको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले बोलते रहे कि कैंसर है तो कैंसर है, मतलब लोग डेथ सेंटेंस मानते थे, उसमें आज हम मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को ठीक कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, हम देखते हैं कोई नींव खुदी हुई है, हम देखते हैं कि कुछ काम चल रहा है, और बहुत टाइम तक वो देखते हैं कि खुदाई चल रही है, और फिर एक दिन अचानक देखते हैं कि पूरा मकान बन गया। तो ये डेकेड्स की मेहनत, रिसर्च है, ग्लोबल एक कम्युनिटी ने काम किया है ओवर टाइम आउटकम्स को बिल्ड करने के लिए। और ये एक्चुअली हमारा जो पेड़ बहुत साल पहले लगाए गए थे, उनके फल अब हमें मिल रहे हैं, जो क्योर रेट्स इतने हाई है। और डेफिनेटली नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज से ओवर टाइम हम देख रहे हैं कि आज के दिन ऑलमोस्ट हर साल या 2 साल ऐसा देखने में मिलता है कि कोई कैंसर जिसका आउटकम बहुत ही पुअर था, नई थेरेपी से सडनली उसका आउटकम 20 परसेंटेज पॉइंट, 30 परसेंटेज पॉइंट, 40 परसेंटेज पॉइंट जंप हो गया और सर्वाइवल ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गया। तो ये कैंसर के लिए एक इरा ऑफ होप है। यदि हम बात करें क्लोजिंग दी कैंसर गैप की, तो वो पेशेंट जिनके लिए ऑप्शन नहीं थे या जिनके लिए ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ नहीं थे, नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से वो पेशेंट भी आज बहुत अच्छा आउटकम या क्योर या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पा रहे हैं विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट विद बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि जो ट्रीटमेंट्स है वो भी जो हार्ड ट्रीटमेंट्स थी ओवर टाइम माइल्डर होती जा रही है, तो पेशेंट को ज़्यादा परेशान नहीं करती है। तो अगेन वर्ल्ड कैंसर डे का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यही अवेयरनेस पॉपुलेशन में जाए कि ये एक डर या हवा वाली बात नहीं है। ट्रीटमेंट्स आर बेटर, प्रिवेंशन इज़ हाईली पॉसिबल। बीमारी को रोकने का बहुत सारे तरीके हैं कि ना हो, और यदि हो भी जाए तो ज़्यादातर पेशेंट में बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और यही मैसेज मैं पुट फॉरवर्ड करना चाहूँगा। Chief of Nuclear Medicine Sciences at Arcos Hospital. So as they've all said, everybody has spoken about prevention, early detection of cancers. When it comes to us, I'd just like to spread awareness that
there is a lot that has been done in targeted therapies. And part of it is what I take care of, that is using radioactive material. So we have, when we talk of cancers, we talk of surgery, we talk of chemotherapy, we talk of radiation therapy using machines. Now we have much more specific targeted therapies, and that uses systemic radioisotopes, where we either administer orally or injectable. And these are so targeted. We inject the radioactive material which goes and only hits the tumor cells. So collateral damage to the normal tissues we've been able to minimize. So this is an ongoing field. It started way back in 1940s with treatment of thyroid cancers using radioactive iodine. And now we've come up to many more other cancers which we are treating using radioactive material, which was not possible earlier. So idea is that, of course, our oncologists, friends, everybody knows, but we would like to spread awareness amongst all of you also, that do not give up on cancers. It is a fight, it is a battle, but yes, we are. Good morning to everybody. So on the occasion of World Cancer Day, I would just first like to introduce myself. मेरा नाम डॉक्टर अमृता है और मैं इधर हेमेटोलॉजी यूनिट 1 की हेड हूँ और आर्टिम्स में मुझे 2 साल हो गया. सो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे आई वुड लाइक टू जस्ट से दैट ब्लड कैंसर से किसी को डरना नहीं चाहिए. ब्लड कैंसर्स आर क्योरेबल. सो ब्लड कैंसर का बात सुन के हम होप लूज़ नहीं करना चाहिए. सो कैंसर्स स्पेशली ब्लड कैंसर का कोई स्टेज नहीं होता है. ये काफ़ी डिस्कशन में हमने पहले भी किया है. सो कैसे एक सॉलिड कैंसर का स्टेज 1 से स्टेज 4 तक है, ब्लड कैंसर में कोई स्टेज नहीं होता है. और ब्लड कैंसर का ये अच्छी चीज़ है, इवन दो इट इज़ कंसिडर्ड स्टेज 4 और पूरी शरीर में है, इट इज़ क्योरेबल एंड वी हैव लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स ऑफ ब्लड कैंसर. सो ब्लड कैंसर का इलाज में कीमोथेरेपी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. आजकल इम्यूनोथेरेपीज़ भी है जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स कम है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन अगेंस्ट ब्लड कैंसर्स ट्रांसप्लांट एक होता है. ट्रांसप्लांट हम सबको नहीं करते हैं. वी हैव टू डू ट्रांसप्लांट फॉर द राइट पेशेंट एंड फॉर द राइट इंडिकेशन, क्योंकि कोई भी इलाज हम जानते हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है. सो अगर हमको लगता है साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है एक इलाज से, फिर वो इलाज हम वाइजली चूज़ नहीं करना चाहिए. सो एज अ सिंपल एग्जांपल पीडियाट्रिक ALL बोलते हैं, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. आज का लेटेस्ट ट्रीटमेंट एंड एडवांसेस के साथ हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकता है पीडियाट्रिक अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया क्योरेबल है 95 to 100% ऑफ चिल्ड्रेन में, इवन विदाउट अ ट्रांसप्लांट. ट्रांसप्लांट ज़रूरत ही नहीं है इस बच्चों में. सो अ डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर शुड नॉट मेक वन लूज होप. देयर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, बट एज हमने ये मीटिंग में डिस्कस किया है, इट्स अ कॉस्टली ट्रीटमेंट. कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप देखते हैं पैसा चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए एंड लंबा ट्रीटमेंट होने से. मैं यहाँ पे हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी ब्लड की बीमारियाँ देखता हूँ. वैसे तो हमें कैंसर के बारे में सबने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, और सॉलिड ट्यूमर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं. परंतु तकरीबन 13 लाख केस जो हर साल हमारे इंडिया में देखे जाते हैं कैंसर के, उनमें से तकरीबन 1 लाख के आसपास ब्लड कैंसर के भी होते हैं. डिफरेंस ये है कि जैसे सॉलिड ट्यूमर के साथ साथ ब्लड कैंसर जो होता है वो भी पूरी तरह ट्रीटेबल होता है और क्योरेबल होता है अधिकतर केसेस में, जैसे डॉक्टर विनीत ने बताया. बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट का इलाज करने की एक तरीका है जिससे कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट कैंसर्स जैसे कि AML है या ल्यूकीमिया, लिम्फोमा या माइलोमा, उसमें हम लोग काफ़ी हद तक पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं और उनको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दे सकते हैं. तो ये इसमें इसके साथ साथ कैंसर के साथ साथ थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया में भी ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक काफ़ी कारगर इलाज है और उससे पेशेंट की उम्र पूरी तरह ठीक हो जाती है. तो मैं बस सबको यही आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड कैंसर के लक्षणों को समझें. लोगों को समझना चाहिए कि लक्षण क्या है ब्लड कैंसर के, और अगर कोई लक्षण होते हैं तो उसी टाइम डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. So the idea main goal is to create awareness among common public media कि कैंसर जो अभी सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, तो हमें फोकस करना चाहिए कि जो
प्रिवेंटेबल कैंसर है और मोस्ट कॉमन कैंसर है, जिसमें एज ए सर्जन वी कैन फील कि अगर हम अर्ली डिटेक्ट करें तो वी कैन प्रोवाइड हाई क्योर रेट। सो कुछ कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, जिसके मैं सर्जरीज करता हूँ रेगुलरली, और टॉक अबाउट सर्वाइकल कैंसर, जिसमें रेगुलरली हम स्क्रीन करके हाई रिस्क पेशेंट में हम उनको बेनिफिट दे सकते हैं। सो फोकस इज मोर ऑन प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। और एक और एस्पेक्ट है कि अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में, जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है कि 60 to 70% केसेज आर एडवांस स्टेज में, तो उसमें भी ट्रीटमेंट ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी और न्यूअर ड्रग्स आ गए हैं, इम्यूनोथेरेपी, और इन सम केसेस मेजर सर्जरी से भी पॉसिबल है कि वी कैन प्रोवाइड हेल्प। तो मैसेज यही है कि इंक्रीज द अवेयरनेस।